हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, उसकी करेक्ट फॉर्म और एडवर्ब को पहचानेंगे और किस तरह बोर्ड पेपर के अंदर आपके जो करेक्ट फॉर्म आती है उसको आसानी से आप किस तरह भरोगे उसको देखते हैं विद्यार्थियों। तो चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको आप कैसे पहचानोगे विद्यार्थियों, वो देखते हैं। क्योंकि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में हमेशा पहचान छुपी होती है और उसी पहचान को अपन देखते हैं और पहचानते हैं कि किस टेंस का वो वाक्य है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे राम बगीचे में क्रिकेट खेल चुका था। अब ये वाक्य जो देख रहे हो विद्यार्थियों आप, ये हिंदी का है और इसकी जो पहचान होती है विद्यार्थियों वो हमेशा पीछे होती है। अभी इस टेंस की पहचान आपको दिख रही है विद्यार्थियों कि इसके अंत में क्या आ रहा है, चुका था। तो जो वाक्य दे रखा है कि राम बगीचे में क्रिकेट खेल चुका था, उनके अंत में चुका था आने से यह वाक्य किस टेंस का होगा विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। देखते हैं विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या संरचना होती है विद्यार्थियों। हेल्पिंग वर्ब में आता है विद्यार्थियों हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विद्यार्थियों उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब में हेड लाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कहने का मतलब यह है मेरा विद्यार्थियों आपसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड और आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। यानी कहने का मतलब यह है कि थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंस के साथ ही आती है विद्यार्थियों। जैसे अपन ने प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट में पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं और फ्यूचर जब पढ़ेंगे अपन तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी ये तीन टेंस ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जिसके अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और आप सोच रहे हो विद्यार्थियों सर ये आईएनजी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यानी जो मेन वर्ब में आईएनजी लगती है वो कहाँ कहाँ पर लगती है। तो विद्यार्थियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे 6 टेंस होते हैं विद्यार्थियों जिसके अंदर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वो आपको बताता हूं मैं। पहला होता है विद्यार्थियों प्रेजेंट कंटिन्यू, नंबर 2 पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, नंबर 3 पास्ट कंटिन्यू और नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, नंबर 5 फ्यूचर कंटिन्यू और नंबर 6 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये 6 टेंस होते हैं विद्यार्थियों जिनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और 3 टेंस होते हैं जिनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक तो आता है विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट जिसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। और ऐसे विद्यार्थियों केवल 2 ही टेंस है जिनमें एफर्मेटिव वाक्य के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। और आप सोच रहे हो विद्यार्थियों सर ये कैसे हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है, जितनी भी अभी टेंस पढ़ेंगे अपन सब में हेल्पिंग वर्ब आ रही है विद्यार्थियों। परंतु अपन ने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जो टेंस पढ़ा था उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो एफर्मेटिव वाक्य होता है उनके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस ऐसे जो 2 टेंस है ये
जिनमें एफर्मेटिव के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। यानी प्रेजेंट सिंपल होगा तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस लगता है विद्यार्थियों, और यदि पास्ट सिंपल होगा तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विद्यार्थियों हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं विद्यार्थियों, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यानी चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे वाक्य प्लूरल हो, सबके साथ ही क्या लाओगे विद्यार्थियों, आप हेड का प्रयोग करोगे। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू और दे। अगर अपना सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम किसी का भी नाम हो, आई, वी, यू, दे, अगर ये दे रखे हो विद्यार्थियों तो इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है विद्यार्थियों। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है विद्यार्थियों, हेड। तो आपको हेल्पिंग वर्ब में हेड लाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है, चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे वाक्य प्लूरल हो, सबके साथ विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलो चलते हैं पैटर्न की ओर। डाल लीजिए विद्यार्थियों पैटर्न। एफर्मेटिव, सबसे पहले क्या आता है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है विद्यार्थियों, केवल हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब में हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यदि वाक्य क्या हो विद्यार्थियों, नेगेटिव, तो क्या करना है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों, केवल हेल्पिंग वर्ब में जो हेड आती है उसके बाद ही आपको नोट लगाना है, बाकी सेम वही है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है विद्यार्थियों, यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या जाएगी विद्यार्थियों, हेड। और ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब भी करेक्ट फॉर्म में खाली स्थान आगे दिखता है तो हमेशा जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे उसका आगे का जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। यदि आपने स्मॉल लिख दिया विद्यार्थियों तो वो आपका रॉन्ग है, इसलिए हमेशा आपको कैपिटल अक्षर ही लिखना है। प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले वही हेड, वही सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक होता है विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, वही हेड, वही सब्जेक्ट, अब यहां क्या करना है विद्यार्थियों, नोट लगाना है, मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले वही हेड, हेल्पिंग वर्ब में क्या जाएगा विद्यार्थियों, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा विद्यार्थियों पैटर्न के बारे में, और मैंने आपसे पहले ही बताया ये पैटर्न एक तरह का नक्शा होता है विद्यार्थियों। जिस तरह इंजीनियर क्या बनाता है, मकान बनाने के पहले एक नक्शा बनाता है और उसके बाद जो कारीगर होते हैं वो मकान का निर्माण करते हैं, उसी तरह विद्यार्थियों जो पैटर्न है ये मैंने बना दिया आपके लिए नक्शा, और आपको क्या करना है, जो मैं हिंदी के जो सेंटेंस देता हूं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वाक्य का निर्माण आपको करना है विद्यार्थियों। तो यदि आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये पैटर्न अच्छी तरह याद कर लोगे विद्यार्थियों, मैं कहता हूं आप आसानी से किसी भी हिंदी के वाक्य को बना सकते हो विद्यार्थियों, यदि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा।
ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं नेक्स्ट। डाल लीजिए विद्यार्थियों, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है विद्यार्थियों इसका, वो डाल लीजिए, चीफ यूज ऑफ द टेंस। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्योंकि तुम्हारे पेपर में ज्यादातर यही टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो मैं लिखाने जा रहा हूं विद्यार्थियों यहां पर, इसको ध्यान से आप नोट करना और याद करने की कोशिश करना विद्यार्थियों, क्योंकि बोर्ड पेपर में से यहां से पूछा जाता है विद्यार्थियों, इसलिए ध्यान देके बिल्कुल लिखिए विद्यार्थियों। नंबर 1, दो वाक्य होने की स्थिति में, दो वाक्य होने की स्थिति में जो पहला कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, दो वाक्य होने की स्थिति में या दो कार्य हो, आप वाक्य को कार्य भी कर सकते हो विद्यार्थियों, क्या कर सकते हो, कार्य। दो कार्य या दो वाक्य होने की स्थिति में जो पहला कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, और जो दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, जो दूसरा कार्य होगा तो उसमें आप क्या करना है, आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और आपको पता लग गया विद्यार्थियों कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल टेंस में। यानी मेरा कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, यदि दो कार्य होते हैं तो यदि पहला कार्य पहले समाप्त हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो उसके अंदर विद्यार्थियों आप हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लाना। और यदि आपको लगता है कि एक पर कार्य हो रहा है इसके अंदर जो बाद में समाप्त हो रहा है, तो उसके अंदर विद्यार्थियों आप पास्ट सिंपल टेंस लाना, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे मान लो मैंने एक वाक्य बोला विद्यार्थियों, एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर का तो आना हुआ और रोगी का जाना हो गया। यानी कहने का मतलब है डॉक्टर पहुंचा नहीं, उससे पहले ही रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब दो कार्य हो रहे विद्यार्थियों, डॉक्टर का तो आना हुआ और रोगी का मरना हुआ। तो इसके अंदर जो पहला कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे विद्यार्थियों, यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। और जो दूसरा कार्य यानी डॉक्टर का आना हुआ, तो वहां पर विद्यार्थियों आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है, यानी पास्ट सिंपल टेंस से उस वाक्य को आपको बनाना है। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो लिखो विद्यार्थियों, दोनों कार्यों को आफ्टर और बिफोर से
जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों कार्यों को किसे जोड़ोगे आप? आफ्टर से और बिफोर से। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे समझिए विद्यार्थियों एक बार ध्यान से, यदि मान लो विद्यार्थियों मैंने यहां लिख दिया बीच में बिफोर, क्या लिख दिया विद्यार्थियों? बिफोर। यहां पर भी खाली स्थान आपको दिखे पेपर में, और यहां पर भी विद्यार्थियों आपको खाली स्थान दिखे, तो ध्यान से देखना विद्यार्थियों, यदि करेक्ट फॉर्म के अंदर कोई एक ऐसा वाक्य आपके पेपर में आया और आपने देखा विद्यार्थियों कि बिफोर कहां पर दे रखा है? बीच में दिख जाए आपको। कहां दिख जाए विद्यार्थियों? बिफोर बीच में, और इधर भी खाली स्थान होता है और इधर भी खाली स्थान आपको दिख जाए, तो क्या करना विद्यार्थियों? बिफोर से पहले जो खाली स्थान दे रखा है उसके अंदर आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाओगे। क्या लगाओगे विद्यार्थियों? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी आपको यहां पर हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको बिफोर दिखे बीच में तो बिफोर से पहले आपको रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विद्यार्थियों हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बिफोर दे रखा है, बिफोर बीच में है, अब इधर भरना आपको, तो इधर जो खाली स्थान दे रखा है विद्यार्थियों वहां लगाना आपको पास्ट सिंपल। क्या लगाना है? पास्ट सिंपल टेंस, यानी मेन वर्ब की आपको लानी है बस सेकंड फॉर्म। क्या लानी है विद्यार्थी? आपको केवल सेकंड फॉर्म लानी है। यानी आपको बिफोर दिख जाए विद्यार्थी बीच में, और इधर भी खाली स्थान हो और इधर भी खाली स्थान हो, तो बिफोर से पहले आपको रखना है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद रखना है विद्यार्थियों आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे देखते हैं एक और। यदि विद्यार्थियों, यदि मान लीजिए आफ्टर, यदि आपको दिख जाए विद्यार्थियों बीच में आफ्टर, और इधर भी खाली स्थान हो और इधर भी आपको खाली स्थान दिख जाए, किसकी तरह? बिफोर की तरह। इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? आफ्टर में ये क्रिया एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। मतलब पास्ट सिंपल तो इधर आ जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस उधर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों, यानी पास्ट सिंपल इधर आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट उधर चला जाएगा। यदि आपको आफ्टर दिख जाए तो क्या करना है विद्यार्थियों? आफ्टर से पहले आपको रखना है पास्ट सिंपल। क्या रखोगे विद्यार्थियों? पास्ट सिंपल, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद रखना है विद्यार्थियों आपको पास्ट परफेक्ट। क्या रखना है विद्यार्थियों? पास्ट परफेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों, ये दो देख लीजिए, क्योंकि पेपर में ये ज्यादा आते हैं विद्यार्थियों बिफोर और आफ्टर के वाक्य, और आप कंफ्यूज जाते हो और आप इधर का इधर कर देते हो, यानी पास्ट सिंपल इधर डाल देते हो, पास्ट परफेक्ट उधर डाल देते हो। तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पर कि बिफोर से पहले आपको हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और बिफोर के बाद आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है। आफ्टर में ये क्रिया एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। आफ्टर से पहले आपको मेन वर्ब की सेकंड लानी है, और आफ्टर के बाद आपको विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट चलते हैं इनके सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस, जैसे विद्यार्थियों अपना वाक्य है पहला, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है विद्यार्थियों, ये वाक्य दे रखा है मैंने यहां पर कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब दिख रहा है विद्यार्थियों आपको यहां पर क्या दे रखा है? पहले दे रखा है, और पहले को इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थियों बिफोर। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बिफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर। अब देखो वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है यहां पर, यानी आफ्टर यानी होता है बाद में, और बिफोर यानी क्या होता है विद्यार्थियों? पहले होता है। और
इसकी जो पहचान है विद्यार्थियों इस वाक्य की वो क्या है, पीछे होती है, चुका था। अब चुका था से आपने पहचान लिया विद्यार्थियों, जो दिया गया टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है विद्यार्थियों वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो पीछे दिख रहा होगा विद्यार्थियों आपको क्या आ रहा है यहाँ पर, चुका था। परंतु यहाँ पर विद्यार्थियों दो वाक्य जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जैसे डॉक्टर का आना हुआ और रोगी का मरना हुआ। तो दो वाक्य आपको दिख रहे हैं विद्यार्थियों, और यहां पर दे रखा है विद्यार्थियों पहले, क्या दे रखा है विद्यार्थियों, पहले। तो मैंने कहा था आपसे कि आफ्टर और बिफोर से वाक्य जुड़ते हैं, ये दोनों जो वाक्य रहेंगे, जो दोनों कार्य रहेंगे वो बिफोर या आफ्टर से जुड़े रहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलो इस वाक्य को बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले दिख रहा होगा विद्यार्थियों आपको कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर का तो आना हुआ, उससे पहले रोगी मर चुका था। जो पहला कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको पहले बनाएंगे विद्यार्थियों अपन। तो पहला क्या समाप्त हो रहा है, रोगी मर चुका था। तो क्या बनाएंगे विद्यार्थियों, द पेशेंट, रोगी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, पेशेंट। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट मतलब रोगी, अपने हेल्पिंग को लगाए हेड और डाई की थर्ड फॉर्म लगा दी डाइड। तो क्या बन गया विद्यार्थियों, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखो आपको यहां दिख रहा होगा विद्यार्थियों पहले, और पहले को बोलते हैं विद्यार्थियों बिफोर। क्या बोलते हैं, बिफोर। और अपना क्या था विद्यार्थियों, बिफोर मैंने कहा था उसे बिफोर दे रखा हो तो बिफोर से पहले क्या लगानी है आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको दिख रहा होगा विद्यार्थियों यहां पर मैंने क्या लगाई, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक है विद्यार्थियों। अब कह रहा है ये कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर तो आया, उससे पहले रोगी मर चुका था, तो अपन ने बना लिया द पेशेंट हैड डाइड। अब देखो यहां पर कह रहा है डॉक्टर का आना, अब इसको अपन बाद में बनाएंगे विद्यार्थियों, बिफोर के बाद। द डॉक्टर, अब यहां क्या लाएंगे सेकंड फॉर्म। तो क्या है विद्यार्थियों यहां पर, कैम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। तो वाक्य क्या बन गया विद्यार्थियों अपना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो विद्यार्थियों देखिए, आपने देख लिया विद्यार्थियों यहां पर कि अपन ने किस तरह, कितनी आसानी से इस वाक्य को बनाया, और पेपर में किस तरह आता है विद्यार्थियों। ये क्या करता है कि जो हेड प्लस डाइड दे रखी है यहां पर, ये पेपर में हटा देता है और यहां दे देता है आपको खाली स्थान, और यहां पर भी ये केम को हटा देता है और यहां पर भी दे देता है खाली स्थान, और पोस्टर में दे देता है विद्यार्थी यहां पर डाई और कम। आपको इस तरह का वाक्य दिखेगा विद्यार्थियों, इस तरह खाली स्थान दे देगा। बस आपको क्या देखना है विद्यार्थियों, यहां पर देखना है आपको क्या दे रखा है यहां पर विद्यार्थियों, बिफोर दे रखा है विद्यार्थियों। क्या दे रखा है, बिफोर। तो बिफोर से पहले क्या लगाते हैं विद्यार्थियों, आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये आपको पता ही है। तो अपन ने हेड लगाया और वहां दे रखा है डाई, तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है विद्यार्थियों, डाइड होती है। बस ये करना है पेपर में विद्यार्थियों, इतना सा आपको। तो हेड प्लस डाइड, और बिफोर के बाद क्या आती है विद्यार्थियों, सेकंड फॉर्म आती है। तो अपने कम की कम दे रखा है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म क्या जाएगी विद्यार्थियों, केम। तो वाक्य बन जाएगा अपना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हो। चलो चलते हैं एड वर्ब की ओर और करेक्ट फॉर्म की ओर।